हाय गाइस, काफ़ी लोगों का यह कमेंट आ रहा था कि भैया सरकारी कॉलेज से बीएड किया जाए कि प्राइवेट कॉलेज से बीएड किया जाए। तो मैं अपना ओपिनियन बताता हूं कि मेरी क्या जिज्ञासा है या क्या आपको जो उचित लगे उसको करिए। जैसा कि मैं अपने अनुभव बताता हूं या अपने जो कलीग हैं या जो मेरे फ्रेंड जुड़े हुए हैं उनका अनुभव बताता हूं, जो सरकारी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, जो प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का जो है बीएड का छात्र हूँ और सेकंड सेमेस्टर मेरा पूरा 1 साल पूरा हो चुका है। मेरा 2022 बैच है। तो गाइस मैं अपना अनुभव बताऊं कि बीएड सरकारी में क्या सुविधाएं रहती हैं और प्राइवेट में क्या सुविधाएं रहती हैं। जैसा कि सुविधाओं के मामले में देखा जाए तो बीएड विभाग जो सरकारी विभाग होता है उसमें टीचर नंबर 1 के आते हैं, चुनिंदे टीचर आयोग से आते हैं और सब असिस्टेंट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के द्वारा आपको शिक्षा ग्रहण किया जाता है। प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में बस जितने टीचर जो बीएड धारण हो गए हैं, एमएड धारण हो गए हैं, वो सब भी शिक्षा देने लगते हैं। फिर आगे मैं सुविधाओं की बात बताऊं कि सरकारी कॉलेज में क्या सुविधाएं रहते हैं और प्राइवेट कॉलेज में क्या सुविधाएं रहती हैं। तो नंबर दूसरी बात ये रहती है टीचर को जो अपना प्रेफरेंस है ही। और दूसरा ये रहता है कि कॉलेज आपका बहुत कम लगता है। कॉलेज कम लगने के मतलब कि आपकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम रहती है सरकारी कॉलेज में। सरकारी कॉलेज में आपका जो है 4 से 5,000 10,000 के बीच में बीएड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में आपको 52,000 रुपया देना पड़ेगा, जिसमें से पहले राउंड में जो है आपको 5,000 काउंसलिंग के समय ही देना पड़ेगा। इसके बाद जब आप काउंसलिंग से आपको कॉलेज अलॉट होता जाता है तो 46 से 47,000 आपको दोबारा पैसा देना पड़ेगा। हाँ, कुछ कॉलेजों का ये रहता है कि आपका ओबीसी या SC ST का जो स्कॉलरशिप 35,000 तक आ जाती है, लेकिन कोई चांस नहीं है या कोई वो नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में आपका स्कॉलरशिप आएगी। लेकिन जहाँ प्राइवेट की बात किया जाए कि प्राइवेट में फीस स्ट्रक्चर बहुत कम रहता है और स्कॉलरशिप आप आने का जो है 100% उम्मीद रहता है कि आपका स्कॉलरशिप जरूर आएगा अगर आपने फॉर्म भरा। जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे कॉलेज में 51 लड़के थे और 51 में जितने भी लड़के थे ओबीसी या ST या जनरल वालों को, ओबीसी वालों को कुछ लोग का नहीं है, आधा से ज़्यादा लोगों का जो है स्कॉलरशिप आ गया है। प्लस जो है जितनी बीएड विभाग में एक्टिविटी होती है, योगा कैंप और फाइल प्रोजेक्ट या और जो चीज़ें हैं वो सब हम सबका प्रॉपर जो है चलता रहता है। तो एक जो है जिसलिए हम टीचर लाइन के लिए जिसलिए जा रहे हैं, जो हम अपने भविष्य के नौनिहालों को शिक्षा देंगे, उसकी हमें बहुत अच्छे से जानकारी हो जाती है। हम सबको माइक्रो टीचिंग के द्वारा इतना समझा दिया जाता है कि आप जो है टीचर का शिक्षा भी होंगे, टीचर का कोई औकात नहीं है। जो भी औकात है एक बाल केंद्रित शिक्षा देना चाहिए, लड़कों के हित में शिक्षा देना चाहिए, लड़कों के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देना चाहिए, लड़कों और टीचर के बीच एक लचीला संबंध होना चाहिए। तो इतनी से जो बारीकियां होती हैं वो आप एक माइक्रो टीचिंग के दौरान ही सीख पाएंगे और वो माइक्रो टीचिंग के दौरान तभी सीख पाएंगे जब एक कुशल निर्देशक आपके पास रहेगा। और वो कुशल निर्देशक तभी आपको मिल पाएगा जब आप सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, क्योंकि आयोग से आया हुआ टीचर के अंदर सब अनुभव रहता है। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि अगर आप कोई कहानी पढ़ाते हैं या जो भी है, तो आप अगर आपको ये पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक्टिविटी जैसे कोई कहानी आप सुना रहे हैं उसको एक्टिविटी करते हुए सुनाएंगे तो लड़कों को और ज़्यादा आकर्षण करेगा अपने लग। लेकिन यही सब चीज़ माइक्रो टीचिंग के दौरान हम सबको सिखाया जाता है, जिससे हम सब अपने जो मेरे जो स्टूडेंट होंगे उनको मैं अच्छी शिक्षा दे सकूं। लेकिन प्राइवेट में ये सब सुविधाएं नहीं रहती। जो है आपको कोई खास नहीं, बस लड़का फाइल प्रोजेक्ट जमा किया है कि नहीं किया, बीएड में क्या क्या कोर्स है, यहाँ तक कि बीएड के सिलेबस के भी बारे में नहीं पता रहता। लेकिन फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप तैयारी करना और तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, क्योंकि मैं भी एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट था और जब से मैंने शिक्षा विभाग पकड़ा है या जब से मैं बीएड कर रहा हूँ तब से मुझे अपने अंदर बहुत फर्क आया। आप अपने बोलने चालने के या एक्सपीरियंस के या बिहेवियर के, क्योंकि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच एक लचीला संबंध रहता है या जो एक ममता रहता है टीचर और स्टूडेंट के, एक गार्जियन के रूप में रहता है। तो ये सब मुझे बीएड विभाग में अपनी जानकारी इकट्ठा करने को मिला। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो ये सब सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने स्टूडेंट के प्रति कैसे लगाव रखना है, कैसे उसके समझ उपस्थित होना, कैसे उसको पढ़ाना, ये सब जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी प्राइवेट कॉलेजों में। और इसके बाद जो है अगर आप जैसे गांव में या और जहां देखेंगे, जहां तक मैं बताऊं कि जब मैं कहीं जाता हूं और ये बताता हूं कि मैं बीएड विभाग का छात्र हूं और सरकारी कॉलेज का स्टूडेंट हूं, तो मेरा एक अलग भौकाल आता है, क्योंकि मैं 7 लाख लड़कों में चुन के गया हूँ और मुझे सरकारी कॉलेज मिला है। क्योंकि सबको सरकारी कॉलेज नसीब में नहीं होती। लेकिन अगर आप
तो यही इसीलिए मैं सबसे हट के हो जाता हूँ। तो अगर आप सरकारी कॉलेज बन रहे हैं और सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट हो रहे हैं तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि सरकारी सीटें सबको नहीं मिल पाती। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मेरे पास इतना कमेंट आ चुका, तो सब लोग सरकारी के लिए चाहते हैं कि मुझे सरकारी मिल जाए, मुझे सरकारी मिल जाए, लेकिन मुझ में कुछ खास बात रही होगी तभी मुझे जाके सरकारी कॉलेज मिला। तो ये है एक सरकारी और प्राइवेट का वो रुतबा या जो है भौकाल जो कहा जाता है, क्योंकि आज की सोसाइटी में सब लोग भौकाल बनाना ज़्यादा जानते हैं। तो सरकारी कॉलेज से आपको वो भौकाल में, मैं अपने रियल जीवन का अनुभव आपको बताता हूँ कि मैं माल्टारी श्री गांधी पीजी कॉलेज का छात्र हूँ, और जब हमारे बीएड विभाग के छात्र वहाँ पे जाते हैं और बीए बीएससी या एमए वाले भी, जितने एमए वाले तो हमसे बाई चांस कुछ लड़के हमारे कॉलेज में भी अपेयरिंग करके आए हैं, या कुछ लड़के जो एमए वालों से ग्रेजुएशन करके आए हैं तो वो जो है एमए वालों से जूनियर ही होंगे, तो उन सबके सामने भी हम सबका एक अलग रुतबा रहता है। जितने टीचर वहाँ बीएससी या बीए वालों को पढ़ाते हैं उनके सामने भी हमारी रुतबा होती है कि ये लड़के जो काउंसलिंग के थ्रू आए हैं या इनका अलग सा भौकाल है। तो अगर आपको भौकाल जमा पूरा बीएड विभाग में जितने भी रहते हैं तो एक अलग निगाहों से हम सबको देखते हैं कि हाँ लड़के के अंदर कुछ दम था तभी उसको सरकारी कॉलेज मिला। तो ऐसा कुछ है, अगर आप सरकारी कॉलेज मिल रहा है तो आप ज़रूर लीजिए और अपने लाइफ को एक बार फिर स्टूडेंट के लाइफ में ढालिए और आइए हमारे साथ फिर बीएड करते हैं। और हाँ, सरकारी कॉलेज में यही है कि आपको हर रूटीन में जो है भागना पड़ेगा, हर जितनी भी एक्टिविटी बीएड विभाग में होगी आपको हर एक्टिविटी में साथ देना पड़ेगा। प्राइवेट में ये सब सुविधाएं नहीं रहती, आपको साल में केवल 1 या 2 बार, अगर आपकी सेमेस्टर वाइज पेपर होता है तो आपको साल में 2 बार जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए। जैसा कि मैं बताऊं कि परीक्षा फॉर्म का भी सिस्टम जो होता है कि जब आप प्राइवेट कॉलेज से जो है बीएड करते हैं तो आपको जब एडमिट कार्ड देते हैं कॉलेज वाले तो उन्हें 3000 4000 ऐसा कुछ लेता है। परीक्षा फॉर्म का आपको झूठे बता देंगे कि 3000 रुपया लग रहा है तो आपको 4000 ले लेंगे, ऐसा कुछ है। लेकिन आपको सरकारी कॉलेज में अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ओरिजिनल चीज़ों का पता चलेगा और आप खुद परीक्षा फॉर्म भरेंगे। तो जैसा कि मैं अपने महाराजा सुहेल देव का बताता हूँ, जो मेरे कॉलेज के प्राइवेट कॉलेज के लड़के पढ़ रहे हैं महाराजा सुहेल देव की, उनका जो है उनके कॉलेज वाले जो है 3000 4000 रुपया लिए, लेकिन हमारे कॉलेज में जो है 1200-1500 रुपया लिए हैं जो है परीक्षा फॉर्म का। तो ऐसा कुछ अंतर है। और जैसा मैं आपको रुतबा बताऊँ कि सरकारी कॉलेज का क्या, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। लेकिन ये है कि अगर आप सरकारी कॉलेज से बीएड करते हैं तो आप जो अदर चीज़ों की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और ख़ास बात यही, इसीलिए बीएड विभाग के जितने भी छात्र हैं नाखुश रहते हैं और इनका इच्छाएं थोड़ा यूँ रहती हैं, क्योंकि एज ऐसी क्रूशियल चल रही है कि नौकरी को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाना चाहिए और नौकरी को हम सब ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। लेकिन बीएड विभाग में 10 से लेकर 3 बजे की क्लासेस के होने की वजह से जो है अच्छे से नहीं मिलता। तो ये सब थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं। अगर किसी चीज़ में देखा जाए, अगर पॉजिटिव भी जितना है तो उतना ही निगेटिव भी रहता है, लेकिन आप उसको देखने का नज़रिया कैसा होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वीडियो कैसी लगी, मैंने अपने अनुभव बताया। आपको जो अच्छा है वो सरकारी मन गए आपका लीजिए या प्राइवेट लीजिए। अगर आपको दोबारा स्टूडेंट लाइफ में आना है, दोबारा टाई और बेल्ट और जूते के साथ जाना है कॉलेज में, एक अलग रुतबा बनाना है, तो आप वहाँ कर सकते हैं। जय हिंद, जय इंडिया, जय प्रयागराज, जय संगमनगरी।